हाँ सर, अब टॉपिक शुरू कर। ठीक है ना। म्यूट करी बोली ओकरा से बाहर के आवाज नहीं आई, आवाज समझ नहीं आई बात। चलो ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं मीटिंग। आज ज़्यादा लंबा सेशन नहीं चले, छोटे से है टॉपिक। फिर मीटिंग होए के बाद में फिर थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। जी सर। ओके, चलो ठीक। तो सभी को जय RCM। आज एक स्पेशल टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे। परसेंट ज़्यादा नहीं है। स्क्रीन दिख रहा है सर? कोई एक जन दिख रहा है बोल के बता दो, अगर दिख रहा है तो। नजर आ रहा है। दिख रहा है सर? हाँ। चलो ठीक है, तो आज का टॉपिक यही है। तो यहाँ पर बहुत सारा पैसा दिख रहा है, तो इतना पैसा हमको भी कमाना है, इससे कहीं ज़्यादा कमाना है। और ये पैसा भी हमारा हो सकता है, लेकिन ज़रूरत है कि हमको उस दिशा में थोड़ा सोचने की और काम करने की ज़रूरत है। तो इतना सारा पैसा हम कहाँ से कमा पाएंगे, इसके बारे में थोड़ा सा हमको आज डिस्कस करना है। तो RCM के माध्यम से क्या हम कमा पाएंगे इतना पैसा, इसके बारे में देखना है। तो RCM वर्ल्ड भीलवाड़ा का यहाँ पर फ़ोटो दिख रहा है, जहाँ कंपनी हमारी स्थित है। और हम लोग गए थे, काफ़ी हमारे साथी हैं जो वहाँ कंपनी विजिट करके आए हुए हैं। तो हर मशीनरी वहाँ लगी हुई है, किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग होती है। और सभी जगह हम लोग अंदर जाके देख के आए हैं, जहाँ हमको किसी भी वर्कर ने हमको रोका नहीं है, क्योंकि हम कंपनी के 45% के पार्टनर हैं। तो हम भी मालिक है कंपनी के, इसीलिए हमको किसी ने रोका नहीं है और हर चीज़ को अच्छे से हमको बताया वहाँ पर। तो आप सभी का RCM परिवार में स्वागत है। तो क्या RCM से इतनी इनकम संभव है, इस बारे में यदि हम सोचेंगे, क्योंकि अभी हमारा जस्ट स्टार्टअप है और धीरे धीरे हमारा बिजनेस बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि इतना बड़ा इनकम या इतना बड़ा पैसा RCM से हमको आएगा या नहीं आएगा, इसके बारे में कई लोगों को शंका होती है। जैसे कि हमारे साथ में हमारे सीनियर सर है पटेल सर, वो इससे पहले RCM 1 में टेक्निकल में रह चुके हैं और मंथली 70,000, 80,000, 90,000 का हर महीने का इनकम वो उठा रहे थे। तो वो समझ सकते हैं कि हाँ RCM से संभव है, क्योंकि उसको उन्होंने जिया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो कुछ लेवल तक गए थे, उसके बाद में फिर क्विट हो गया था, अभी फिर से स्टार्टअप हुआ है। तो जो कुछ लेवल तक गए थे, जिनको अच्छी खासी मंथली इनकम आ रही थी, वो सभी समझ सकते हैं कि RCM से इतना बड़ा इनकम आ सकता है। लेकिन जो कुछ अचीवमेंट में नहीं जा पाए थे, या फिर कुछ नए जो साथी हैं, उनको कुछ शक हो सकता है कि RCM से इतनी इनकम आएगी भी या नहीं आएगी। तो यहाँ पर यदि हम RCM में धीरे धीरे हमारे टीम को बढ़ाते हैं, ग्रोथ करते हैं और टेक्निकल तक पहुँच जाते हैं, तो टेक्निकल में जाने के बाद में एक अलग से कोर टीम बनता है, जो कंपनी के द्वारा डायरेक्ट उसको हैंडल किया जाता है, जिसमें कई प्रकार की ट्रेनिंग है। जैसा पटेल सर उस समय बताते थे कि हर ऐसा कुछ बड़ा त्यौहार है, या समझ लो एक होली है, होली के त्यौहार में बहुत ज़्यादा लोग एंजॉयमेंट करते हैं और
नशा भी करके रहते हैं तो कुछ गलत काम भी हो जाता है कई लोगों से, या फिर उस माहौल में यदि हम हैं और दूसरे लोग गलत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा भी उसमें पार्टिसिपेशन हो जाता है। तो टेक्निकल के लेवल में जाने के बाद में कंपनी के तरफ से सभी जितने टेक्निकल लेवल के जो लीडर्स होते थे उनको दिवाली में या होली में वहाँ बुला लेते थे कंपनी में, और वहाँ पर त्यौहार को मनाते थे ताकि यहाँ का जो निगेटिव वातावरण है उसमें ना रहे और उनका कुछ मतलब गलत चीज़ों में उनका योगदान कुछ भी नहीं रह पाए। क्योंकि एक टेक्निकल में जाने के बाद में एक बड़ा एक जिम्मेदारी वाला पद हो जाता है, और भले ही यदि हम टेक्निकल में जाते हैं और हम उस चीज़ को नहीं समझ पाते, लेकिन कंपनी के जो फाउंडर है या फिर उनका जो सुप्रीम कोर लीडर है उन सभी को पता है कि एक टेक्निकल जो है, क्योंकि यहाँ पे जब हम मार्केटिंग प्लान बताते हैं तो रॉयल्टी इनकम के लिए हम बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, लेकिन टेक्निकल जो ऐसा इनकम है जो रॉयल्टी के ऊपर का भी ऊपर का इनकम है, और बहुत सारे टेक्निकल के नीचे में रॉयल्टी होते हैं। तो बहुत सारे रॉयल्टी को मैनेज करने वाला जो है वो टेक्निकल होता है। तो टेक्निकल एक बहुत बड़ा एक चीज़ है, बहुत बड़ा अपने आप में टीम है, एक ट्रेनर है। तो वो लोग एकदम उनका माहौल अच्छा रहे इस सब चीज़ का ध्यान रखते हैं, इसीलिए कंपनी उनको बुला लेती है। और वहाँ पर फिर बहुत सारे जो ट्रेनिंग होती है उसमें वेल्थ मैनेजमेंट का भी स्पेशल एक ट्रेनिंग होता है, जहाँ पर अभी पैसा तो बहुत सारा आ रहा है, अभी मान लो 10,000 20,000 30,000 40,000 तक पैसा आएगा तो हमको ऐसा लगेगा कि ये बहुत छोटा अमाउंट है, जिसको महीना आते आते हमारा ऐसे ही खर्च हो जाता है। लेकिन जैसे हम टेक्निकल में जाते हैं हमारे ब्रेक इवन पॉइंट को हम तोड़ते हैं, जहाँ से 60,000 70,000 80,000 90,000 महीना का आना चालू हो जाता है। तो 1 महीना खर्च हो जाएगा, 2 महीना खर्च हो जाएगा, उसके बाद में पैसा इतना आता जाएगा कि हम खर्च नहीं कर पाएंगे। तो फिर वो पैसे को किस तरह से मैनेज करना है और पैसे को और से हमको कैसे बढ़ाना है, इस बारे में भी टेक्निकल में जाने के बाद में कोर टीम में शामिल होने के बाद में अलग से ट्रेनिंग लगता है। इसका एग्ज़ाम्पल यदि हम देखें तो मुकेश कोठारी जी हैं, आज उनका जो आरसीएम से इनकम है उससे 4 गुना ज़्यादा बाहर के सोर्सेज से इनकम है, लेकिन आरसीएम के माध्यम से ही बाकी का वो इनकम जनरेट कर पाए हैं। बहुत सारे होटल खोल के रखे हैं, और पिछले बार जब यहाँ चंद्रपुर में आए थे मीटिंग देने के लिए तब बोल रहे थे कि अभी फ़ॉरेन में भी जगह देखना चालू है जहाँ पर वो होटल बनाने वाले हैं। तो बहुत सारा उनको पैसा जो है अदर माध्यम से आ रहा है, तो ये अदर माध्यम से इन्वेस्ट किस तरह से किया जाना चाहिए और कहाँ पर इन्वेस्ट किया जाना चाहिए, ये आज हमारे नॉलेज में नहीं है। लेकिन जैसे हम टेक्निकल में जाते हैं, हमारा कोर ग्रुप में शामिल होता है, तो वहाँ पर उस तरह की ट्रेनिंग हमारी चालू हो जाती है। उसके बाद में सुरेंद्र वत जी है, एक केबल का काम देखने वाले, लेकिन आज के डेट में डायमंड है और बहुत ज़्यादा इनकी इनकम है। आरसीएम से इनकम के साथ साथ बहुत बाहर से भी बहुत ज़्यादा इनकम है। एक इनका छोटा सा वीडियो देखा था तो वहाँ पर उन्होंने शेयर किए थे कि एक ऐसी जगह में हम लोग जा रहे हैं, बोले कि जहाँ पर पैसे को पैसा कमाने के लिए कहाँ लगाना चाहिए, उस चीज़ की ट्रेनिंग में हम जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं ऊपर के लेवल में यदि हम टेक्निकल तक का सफ़र हम तय कर लेते हैं तो कंपनी खुद ही हमको वहाँ से उठा लेती है और हमको उस तरह की ट्रेनिंग देती है। तो आने वाले समय में हमको पैसा कमाने के लिए मतलब ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है, जस्ट ये रॉयल्टी से लेके टेक्निकल तक थोड़ा-सा मुश्किल है, उसके बाद में सभी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो हमको यदि हमारा टीम बढ़ाना है, आरसीएम बिजनेस को करना है, तो हमको यूजलेस पर्सन नहीं होना, मतलब किसी का हाँ जी करके जॉइन हो जा बोल के, क्योंकि जिसके पीछे हम लगते हैं जो यूजलेस पर्सन है वो जॉइनिंग करने के बाद में खरीदी भी नहीं करता है। कई बार तो हमको खुद की अपनी खरीदी उसके जॉइनिंग में लगाना पड़ता है। तो इस तरह से हमको लोग नहीं चाहिए। अभी बड़े लीडर बोलते हैं कि अभी वो ज़माना चले गया जहाँ पर कोई भी आ रहा है जुड़ रहा है, लेकिन अभी यदि हमको स्ट्रांग बिजनेस करना है तो अच्छे लोगों को ही हमको इसमें डालना है। वो बोलते ना शेर के बच्चे दो ही अच्छे हैं, मतलब बहुत सारा लोगों को हम डाल देंगे तो कोई मतलब नहीं, लेकिन दो ही है जो बहुत पावरफुल है और अच्छे से समझ सकते हैं, तो उन्हीं लोगों को डालो। तो हमको यूजलेस पर्सन नहीं चाहिए, जो हमारे काम में सपोर्ट करे वैसे लोग हमको चाहिए। हमको चाहिए स्ट्रांग लोग। यहाँ पर हम चित्र में दिख रहे हैं
कि स्ट्रॉन्ग इतना है कि एक हाथ से वो पूरा अपने बॉडी को संतुलन रखा है। तो मतलब इस तरह से पावरफुल पर्सन हमको चाहिए, और सिर्फ 2 ही चाहिए, बहुत सारे लोग भी नहीं चाहिए। कम से कम अगर 2 भी लोग, अगर अच्छे स्ट्रॉन्ग वाले लोग यदि हमको मिल जाते हैं तो भी हमारा बिजनेस रनिंग करने में बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि हमको टीम के साथ में काम करना है। जब 2 लोग आएंगे, वो 2 लोग को भी वैसे ही बताना है कि आप लोगों को भी एक मजबूत तरह के 2-2 लोगों को लाना है, ताकि मजबूत लोगों का एक टीम हो सके और हमारा बिजनेस आगे बढ़ सके। क्योंकि हमको एक मिशन में काम करना है, ऐसा नहीं कि 2 दिन 4 दिन या 1 महीने के लिए हमको काम करना है। हमको लंबे समय के लिए, लाइफ टाइम के लिए, आज हमारा जो फ्यूचर बनने वाला है या फिर हमारे बच्चों के लिए जो भविष्य हम छोड़ के जाने वाला है, उस मिशन में यदि हमको काम करना है तो हमको मजबूत लोगों की ही ज़रूरत पड़ने वाली है। और मजबूत लोग जब इकट्ठा आते हैं तो एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं। बोलते हैं ना कि जो नासमझ लोग हैं और कम बुद्धि वाले लोग हैं, उनको इकट्ठा करना बहुत आसान है, लेकिन साथ में लेके चलना बहुत कठिन है। जैसे कुछ नासमझ लोग हैं, पागल लोग हैं, उनको यदि हम कुछ लालच दे देते हैं तो जल्दी इकट्ठा हो जाएंगे। इकट्ठा करना बहुत आसान है, लेकिन अगर उनको बोलेंगे चलो एक लाइन से हमको वहाँ 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर चलना है, तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि सब अपने अपने दिमाग लगाएंगे, कोई इधर भागने को देखेगा, कोई उधर भागने को देखेगा। लेकिन जो समझदार व्यक्ति है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, उनको लाने में हमको समय लग सकता है, लेकिन उनको साथ लेके चलने में बहुत आसानी होती है। जैसा हम जिस तरह से सोचते हैं, उस तरह के लोगों को हमको ढूंढने में थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी, उनको लाने में थोड़ा से परेशानी हो जाएगी। लेकिन लाने के बाद में उनका विज़न और हमारा विज़न यदि हमारा क्लियर हो जाता है तो एक साथ में हम चल सकते हैं। जैसे कि आज हम देख रहे हैं हमारे टीम में बहुत सारे लोगों की जॉइनिंग हुई है, लेकिन हर बार हम मीटिंग में देखते हैं तो लगभग वही 12-13 लोग हमारे मीटिंग को अटेंड करते हैं। क्योंकि जितने लोग हम अटेंड कर रहे हैं सभी एक दिशा में जा रहे हैं, सभी को पता है कि आने वाले समय में आरसीएम का रूप क्या होने वाला है और हमको किस तरह से करना चाहिए। तो हो सकता है हम सब लोगों को एक जगह आने के लिए थोड़ा सा समय लगा होगा, लेकिन अभी एक साथ चलने में कोई परेशानी नहीं हो रही है, आसानी से हमारा काम हो रहा है। तो यदि हम मात्र अच्छे मजबूत लोग 2 जॉइनिंग सिर्फ अगर 1 महीने में करते हैं तो भी हमारा कारवा बहुत बड़ा हो जाता है। 1 महीने में 2 जॉइनिंग के हिसाब से यहाँ पर हम ट्री देख रहे हैं, इस तरह से लेफ्ट में राइट में इस तरह से ये यदि आगे बढ़ता जाएगा धीरे धीरे तो काफ़ी संख्या बढ़ जाएगी, जिसका हम सोच भी नहीं सकते। मान लो पहले महीने में यदि हम जुड़े हैं और 2 लोगों को, मजबूत लोगों को लाते हैं, तो पहले महीने में 2 लोग हो गए। उसके बाद में दूसरे महीने में उन 2 लोगों को 2-2 लोग लाने के लिए बोलते हैं जो मजबूत हो, तो 4 लोग हो जाते हैं। अगले महीने में 8 लोग हो जाते हैं। इस तरह से 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096। यदि पूरे महीने के गिने तो अपन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 महीना, मतलब 1 साल में हमारे नीचे 4096 लोगों की टीम खड़ी हो सकती है। बशर्ते इतना है कि हमको उस तरह से काम करना पड़ेगा। गणित कभी भी गलत नहीं होता है, बस उस हिसाब से यदि काम किया जाए तो आंकड़ा परफेक्ट हमको मिलता ही मिलता है। यदि समझ लो हमारा 50% काम नहीं हुआ, मात्र हमने 50% काम किए, तो भी 2000 लोग हमारे टीम में आ सकते हैं 1 साल में। अगर उससे भी गिरी हालत में यदि हम देखते हैं, उसका भी अगर 50% ही काम हुआ, मतलब मात्र 25% भी काम हुआ, तो 1000 लोग हमारे टीम में आ जाएंगे। और 1000 लोग यदि 1000 बिजनेस मालूम करने वाले रहेंगे, क्योंकि 4000 लोगों में से छटके 1000 लोग बच रहे हैं, तो ये हमारे जैसे मजबूत लोग रहेंगे जो हर महीने का 2000, 4000, 5000 बिजनेस मालूम करने वाले रहेंगे। तो यदि हम मिनिमम का आंकड़ा भी पकड़ते हैं तो 1000 लोग 1000 बिजनेस मालूम करते हैं तो 10 लाख का बिजनेस मालूम जनरेट होता है हमारे नीचे से। और 10 लाख का बिजनेस वॉल्यूम जनरेट हो रहा है 5 लाख ए लेख से, 5 लाख बी लेख से, तो हम टेक्निकल में हैं। और इससे पहले जो हम टेक्निकल में जाने की बात कर रहे थे, तो टेक्निकल में जाने का ये बहुत आसान फार्मूला है। और यहाँ पर देख रहे हो आप टेक्निकल 5 लाख में
ए लेग और 5 लाख बी लेग 10 लाख की इसमें पर का एक हमको अचीवमेंट मिलता है और मंथली 50,000 रुपये हमारा आना स्टार्ट हो जाता है। इसमें लेग के ऊपर डिपेंड है और बिजनेस वालों के ऊपर डिपेंड है। 50,000 जो इनकम है 60,000, 70,000, 80,000, 90,000 कितना भी हो सकता है या लाख रुपए भी हो सकता है। तो इस दिशा में हमको काम करना ज़रूरी है। अभी यदि हम देखेंगे हमको इतना सारा पैसा कमाना है तो आरसीएम के अलावा अगर बाहर के इसमें यदि हम देखेंगे तो हम क्या पैसा कमा सकते हैं। तो यहाँ पर पेपर का कुछ कटआउट लगा हुआ है। 8वीं पास सिपाही चाहिए जिसका विज्ञापन आया था, लेकिन दौड़ रहे हैं डॉक्टर, इंजीनियर और एमबीए। मतलब दशा इस तरह से हो गई है कि अगर एक जगह चपरासी की भी अगर निकलती है तो डॉक्टर पढ़ाई किए वाले और इंजीनियर किए वाले और एमबीए किए वाले भी उसमें भाग ले रहे हैं ताकि वो चपरासी का ड्यूटी हमको मिलना चाहिए। तो सोच सकते हैं क्या हमको उस तरह का काम मिल पाएगा। और यहाँ पर दिया हुआ है 8 वर्ष में गायब हो जाएंगे मोहल्ले के दुकानदार। अभी ऑनलाइन सभी चल रहा है, फ्लिपकार्ट बोलो, अमेज़न बोलो, इतना सारा उनका विज्ञापन चलता है और हर के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हर चीज़ें वो ऑनलाइन मंगाएंगे तो मोहल्ले के जो दुकान है वो ख़त्म होते जाएंगे। तो आरसीएम में हमको क्या करना है, नौकरी करने नहीं बल्कि देने वाला बनना है। यदि हम आरसीएम में आते हैं तो हमको और लोगों को जोड़ सकते हैं हम, ताकि उनको भी एक रोज़गार मिले। मतलब हम खुद एक नौकरी करने वाली जो मानसिकता है उसको हटाकर हम और लोगों को नौकरी देने वाला मानसिकता हम बना सकते हैं। ये संभव केवल आरसीएम में भी है, आरसीएम में ही है। बाहर के किसी भी मार्केट में यदि हम काम करते हैं तो वहाँ पर हम और किसी को रोज़गार निर्माण करके नहीं दे सकते। सिर्फ नौकर अगर रखेंगे, एक कोई बड़ा दुकान है तो उसमें एक सिर्फ नौकर रख सकते हैं, लेकिन उसमें अगर मान लो हमको 10 जन को नौकर रखना है और उनको 10-10 हज़ार पगार देना है तो उतना सेलिंग हमारा नहीं होगा, तो हम उतना नहीं कर पाएंगे। लेकिन आरसीएम में 10 क्या 100 क्या 1000 क्या लाखों लोगों को हम रोज़गार दे सकते हैं और एक अच्छा भविष्य दे सकते हैं। यदि हम ट्रेडिशनल व्यापार और डायरेक्ट सेलिंग व्यापार का यदि हम कंपैरिजन देखें, अगर मान लो हम बाहर का मार्केट में जाके यदि हम इनकम लेना चाहे और पैसा कमाना चाहे तो क्या ज़रूरी है। पैसा हमको बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि बाहर का मार्केट है, बड़ा दुकान खोलना है तो हमको 5 से 10 लाख की ज़रूरत पड़ेगी। प्लस जगह चाहिए, किराए का जगह हो या खुद का जगह हो। प्लस एक्सपीरियंस चाहिए, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो 1-2 महीने में ही हमारा दुकान लॉस में जा सकता है। समय चाहिए, जब तक दुकान खुला रहेगा तब तक वहाँ पर बैठा रहना पड़ेगा। जैसे कि हमारा कपड़े का दुकान है तो जब तक हम दुकान में बैठे रहेंगे तब तक हमको इनकम आएगा। मतलब पूरा का पूरा समय हमारा एंगेज हो जाता है और बिजी हो जाता है। रिस्क यदि हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा रिस्क है। कस्टमर उधारी लेके जाता है, प्लस माल नगर नहीं बिका तो डेड स्टॉक हो जाता है। उसके बाद में कंपटीशन भी काफ़ी है। जैसा हमारा अभी कपड़े का दुकान है तो बाजू में कोई अगर कपड़े का दुकान खोल देगा तो हम उनको मना नहीं कर पाते हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में यदि हम देखते हैं तो पैसे की ज़रूरत नहीं है, जगह की भी ज़रूरत नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए, समय बस थोड़ा सा पार्ट टाइम वाला समय चाहिए, रिस्क भी नहीं है और कंपटीशन भी नहीं है। तो इन सब चीज़ों में कंपनी ने लाखों करोड़ों रुपए लगा कर रखी है, तो हमको पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम एमएलएम में पैसा कमा सकते हैं। तो यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि कौन से एमएलएम में करें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारा एमएलएम कंपनी है, बहुत सारा कंपनियाँ हैं, तो कौन सा कंपनी के हम चयन करें। तो इसमें 7P मतलब 7 फैक्टर में हर कंपनी को चेक करना पड़ता है, जिसमें 7 प्रकार के पी में यदि कंपनी वो राइट हो जाता है तो उस कंपनी में हमको काम करना चाहिए। पहला है प्रोफाइल, मतलब उस कंपनी का प्रोफाइल कैसा है, कब से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद में उनका पोजीशन क्या है, आज के डेट में उनका कुछ स्टेटस है या नहीं है। तो आरसीएम के बारे में यदि हम देखें तो कंपनी का प्रोफाइल भी अच्छा है, पोजीशन भी अच्छा है, क्योंकि टॉप 10 मैन्युफैक्चरिंग में और निर्यात करने में इनका नाम आता है। उसके बाद में इनका प्रोजेक्ट क्या है, तो स्वावलंबन बनाना, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है और आर्थिक आज़ादी देना, ये कंपनी का प्रोजेक्ट है आरसीएम का। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। उसके बाद में प्रोडक्ट देखना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे
लोग ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है जिनका हमको ज़रूरत नहीं भी पड़ता है, लेकिन उसमें अगर जॉइनिंग है होना है तो हमको लेना पड़ता है। लेकिन हमारे पास में प्रोडक्ट गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट, मतलब दैनंदिन उपयोग में आने वाले सभी प्रकार के प्रोडक्ट हमारे आरसीएम में मौजूद हैं। उसके बाद में प्राइस भी देखना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि मार्केट में वही चीज़ 10 रुपये की मिल रही हो और आरसीएम में वही चीज़ 20 रुपये का मिल रहा हो। 20 का हम खरीदेंगे और 10 को बाँट देंगे, मतलब लोगों में बाँट देंगे, कमीशन बाँट देंगे। इस तरह का भी नहीं होना चाहिए। इस तरह का रहा तो कंपनी चल भी नहीं पाएगा। तो प्राइस भी हम परसों के सेशन में जब देखे हैं रेट कंपेयर करके, तो मार्केट के रेट से हमारा प्रोडक्ट का रेट कम ही है, मतलब एकदम रीज़नेबल है। उसके बाद में प्लान किस तरह से है, जैसा कोई कंपनी की प्लान ऐसा होता है कि यहाँ पे आपको 5 डालना पड़ेगा, लेफ्ट में 5, राइट में 5, 10 का पेयर बनेगा तो इतना आएगा। फिर नीचे में लेफ्ट में 20 होना, राइट में 20 होना, तभी आपका ये होगा। अगर एक भी कम होगा तो आपका कमीशन बहुत कम बनेगा। इस तरह का प्लान है, लेकिन आरसीएम में हमारे वैसा प्लान नहीं है। हमारे मेन लेग में कितने लोग हैं या सेकंड लेग में कितने लोग हैं उससे कोई मतलब नहीं है, कितनी जोड़ियाँ है उससे मतलब नहीं है। बस बिजनेस वॉल्यूम कितना जनरेट हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड है, और बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से हमको इनकम आती है। उसके बाद में प्रॉफिट, हर किसी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है ये भी देखने का फैक्टर है। तो कंपनी हमको बिजनेस वॉल्यूम का 45% का पार्टनरशिप बनाती है और 5% डिपो आरसीएम पिकअप सेंटर में जाता है, फिर भी 50% कंपनी के पास में बचता है। मतलब कंपनी को प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा है। ऐसा नहीं कि सब पैसा बांटने के चक्कर में कंपनी के पास में कुछ पैसा ना बचे और उस चक्कर में कंपनी बंद हो जाए, ऐसा भी नहीं है। और जो वहाँ पर काम करने वाला है उन सभी को प्रॉफिट भी अच्छे से मिलता है। तो ये 7P में हमारा आरसीएम हर जगह में फिट होता है, उसीलिए हमको आरसीएम करना ठीक है। तो अपने आप में हमारे दिमाग में यदि कुछ निगेटिविटी होगी उसको निकाल के यस करना है और आरसीएम में छलांग लगा के आरसीएम में आ जाना है। अब आरसीएम में यदि हम आते हैं तो हमको फाइनेंशियल फ्रीडम जो चाहिए वो यहाँ से मिल सकता है। किस तरह का हम लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, किस तरह की कार खरीदना चाहते हैं, ये सब हमारा सपना आरसीएम के माध्यम से हो सकता है। क्योंकि बाहर के मार्केट का भी हमने देख लिया, वहाँ से इतना ज़्यादा हम इनकम नहीं कमा पाएंगे। हमको जो कार लेना है ड्रीम कार हमारी है, क्योंकि कोई भी कार में किसी का नाम लिखा हुआ नहीं रहता है। शोरूम में जाके हम अपनी औकात बना के उस कार में हमारा नाम लिख सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। तो उस लेवल तक हमको पहुंचना पड़ेगा। हम किस तरह के मकान में रहना चाहते हैं, किस तरह का ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, किस तरह से हमारा मकान हो, ये सब हमको आरसीएम से ही संभव है। आरसीएम से हम ये कर सकते हैं। हमको छुट्टी मनाने के लिए कहाँ जाना है, आज के डेट में हमारी ज़िंदगी इतनी कंजेस्टेड हो गई है कि कहीं यदि हमको कहीं बाहर घूमने जाना है तो 1 से 2 दिन का समय मात्र निकल पाता है। किसी की शादी में भी जाते हैं तो जैसा शादी हो गया वैसा हम वापस आ जाते हैं। लेकिन यदि हम फाइनेंशियल फ्रीडम हो गए, हमारे पास में पैसा काफ़ी रहा, तो हम जितना चाहे जब तक चाहे जहाँ चाहे हम घूम सकते हैं। तो हमारा एक ड्रीम होना चाहिए कि हमको लाइफ में क्या करना है और किस तरह से हमको जीना है। जब तक हमारा ड्रीम क्लियर नहीं होगा, ड्रीम के ऊपर भी हम सेशन रख लेंगे। ड्रीम जब तक हमारा क्लियर नहीं होगा तब तक हम कुछ अचीवमेंट नहीं कर पाते हैं और सोच नहीं पाएंगे कि हम जाना कहाँ है। तो सब चीज़ें होने के बाद में ये पैसा मेन है, पैसा कमाना है हमको, एक मुख्य चीज़ है। तो आरसीएम के माध्यम से हम पैसा इतना क्या, इससे कई गुना ज़्यादा भी हम कमा सकते हैं। तो हर एक इंसान को एक सोच बनाना होगा कि किस तरह से हम अपने ज़िंदगी को बेहतर निकाल सकें, या फिर जिस तरह से ज़िंदगी हमारी कट रही है उस तरह से काटना है। ज़िंदगी काटना और अच्छे से उसको एंजॉय करना, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आज के युग में असंभव तो नहीं है, क्योंकि आरसीएम हमारे साथ में है। आरसीएम इतना हमारे बारे में सोचती है, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करती है, नए नए प्लान लॉन्च करती है, सभी चीज़ हमारे पास में परोसा हुआ है। लेकिन यदि हम उस तरह से काम नहीं कर पाएंगे तो हम किसी और को नहीं बल्कि अपने आप को हमको दोष देना पड़ेगा। और आने वाले समय में आरसीएम तो बढ़ेगा। जिस लोगों को हम ज्वाइनिंग कराना चाहते हैं उस लोगों को हो सकता है यदि हम नहीं पहुंच पाते तो कोई दूसरा उसको ज्वाइनिंग
करवा देगा और हम सोचते ही रह जाएंगे। मतलब बिजनेस तो बढ़ेगा, आरसीएम तो बढ़ेगा, लेकिन वहाँ पर हमारी हिस्सेदारी कितना है, क्या है, ये सोचना हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह का आज का ये प्रेजेंटेशन रहा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। तो जय आरसीएम। अब अगर आपको कुछ बोलना है तो आप अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। सभी को जय आरसीएम। फोटो लगा। हेलो। हाँ सर, बोलो सर। हाँ, तो आज का सेक्शन बहुत बढ़िया रहा। तो इंट्रोडक्शन हुआ, समझ लो हमारी बिजनेस के बारे में, हाँ कंपनी के बारे में। दूसरा चीज रहा कि हमें टारगेट क्या बनाना चाहिए कि हाँ क्षेत्र में जाना है, बड़ी इनकम की ओर अगर मूव करना है अपने को, हाँ तो अपने को किस तरह की परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा, किन लोगों के साथ अपने को काम करना पड़ेगा, जी इसके बारे में जैसा रहा। तो शानदार सर का आज का सेशन रहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर को। वैसे धन्यवाद देना नहीं चाहूंगा मैं, क्योंकि धन्यवाद देने से ये कम हो जाता है, मगर फिर भी टीम की ओर से एक बहुत बढ़िया रहा मेरा मानना है। और बाकी सर लोग कुछ बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि टारगेट जो जिस हिसाब से सर ने बताया, ये प्लान के रूप में होता था पहले, मगर आज अपन एक ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से जानकारी शेयर कर पा रहे हैं। और ये बता इस समय की, और ये समझ लो कि आने वाला जो समय रहेगा उसमें लोग इसको पहले कि आप सुबह ज्वाइनिंग करेंगे, शाम तक आपका बिल हो सकता है 1 लाख का भी हो जाए। जी सर, सही बात है। कंडीशन भी आएगी, तो वो कंडीशन नेट के माध्यम से अपने को समझ लाइफ में इस मोबाइल के माध्यम से अपन एक समय में मीटिंग लेंगे। और ये उस समय सोचने के कंडीशन में नहीं, क्योंकि उस समय मोबाइल ही नहीं था, है ना। मगर आज जो हो रहा है कंडीशन की, लोग 1 महीने रैली निकलेंगे। उस समय भी बहुत सारे लोगों ने 1 महीने की रैली निकाल कर दिखाया, मगर आज नेट के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से हम लोग को बहुत सारी जानकारियां हैं जो लोगों को दे हैं। और उन जानकारियों के माध्यम से अगर वो लोग अगर ज्वाइन करते जाते हैं, तो लोग ऐसा ना कंडीशन में है कि दिन ना लगे। ठीक है सर? जी सर, सही बात है। दिन नहीं लगता आने वाले समय, क्योंकि आने वाले समय में एक लोगों की जो परचेसिंग रहेगी वो 8,000 10,000 के ऊपर रहेगी। न्यूट्रिशन पे काम चलेगा, क्योंकि लोगों के लिए न्यूट्रिशन क्या कंडीशन उस समय की क्या रहेगी कि पर व्यक्ति के पीछे 1,000 रुपए के ऊपर का न्यूट्रिशन जाएगा। जी सर, आपका कैमरा बंद है ना? कैमरा बंद है मेरा? नहीं, चालू है, लेकिन मेरे ख्याल से कवरेज का थोड़ा सा इशू था, उस वजह से आवाज़ भी थोड़ा अटक रहा था। और हाँ, ठीक है। चलो मैं टॉप फ्लोर में चढ़ जाता हूँ। हाँ, ठीक है। हाँ, तो वही रहेगा कि आने वाले समय में लोग क्या है, एक व्यक्ति के पीछे 1,000 रुपए के ऊपर न्यूट्रिशन की खरीदी रहेगी। तो अगर एक घर में 5 से 5 लोग हैं, तो समझ लो 5 लोगों को न्यूट्रिशन लगेगा 1,000 का, तो 5,000 का न्यूट्रिशन हो गया। और ऐसे अगर 100 लोगों ने ज्वाइन किया, है ना, तो क्या है, लोगों को सिर्फ क्या है, बहुत सारे जैसे ऑफर आते हैं कई लोगों का कि आपको लिंक भेज देते हैं कि आप इस लिंक में जाइए, अरे मेरा पास आईडी नंबर है, आप इस आईडी नंबर पे आप ज्वाइन कीजिए, ये बायोडाटा वहाँ पे आएगा। ऐसा लिंक अपने डाला और वो उस लिंक में ज्वाइन होते गए, तो लोगों को पता नहीं लगेगा कि। और दूसरी बात है कि ऑनलाइन है, वो पीओसी जाए ना जाए, ऑनलाइन ऑर्डर करके हाँ सर, सामान परचेस कर सकता है। तो आने वाले समय में ऐसा कंडीशन जाएगा कि लोग महीने नहीं लगेंगे लोगों को राइट जाने में। बिल्कुल तो परचेसिंग सिस्टम बदल जाएगी। तो इस तरह से है कि आज वर्किंग जो हो रहा है, वो भले आज हम लोगों को जाकर घर घर बता रहे हैं, लोगों को जानकारी दे रहे हैं, पर आने वाले समय में हम देख रहे हैं आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ मोबाइल में मैसेज करके उनको व्हाट्सएप में जानकारी देकर लोगों को ज्वाइन करवा रहे हैं। जी। तो ये कंडीशन आज बदल रही है, यानी वही बात है कि जमाने के साथ चलना है तो अपने को मोबाइल के साथ चलना पड़ेगा। हाँ सर, है ना। मोबाइल के साथ चल रहे हैं अपन बहुत सारी चीजों को। जैसे इस साल लॉकडाउन रहा, हमने कई शादियां अटेंड की है ऑनलाइन। हाँ ऑनलाइन अटेंड किया है, पैसा ट्रांसफर करने
की जरूरत नहीं है, फोन पे से हमने ट्रांसफर कर दिया, ऐसा भी कंडीशन बना है ना। तो ये चीजें, इन सब चीजों में जब एडवांस हो रहा है तो आने वाले समय बिजनेस के क्षेत्र में भी एडवांस होगा, और एडवांस टेक्नोलॉजी को हमें समझना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमें आने वाले समय जो बेनिफिट है वो मिलेगा। ठीक है सर। तो जी सर। लोग वही है, आज के जो समय है उसको अपने को एंजॉय करना है, प्लस अपने को समझो सही दिशा में उसको लगाना है। बिजनेस के माध्यम से अगर लगा लेते हैं तो समझ लो आने वाला जो समय है हमारा बहुत ज्यादा ही समझ सफलता की ओर रहेगा, और ब्राइट रहेगा हमारा फ्यूचर, हमारे आने वाले बच्चों का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा बेटर रहेगा। तो इस क्षेत्र में हमें भी प्रेरणा है। और बाकी सर जी और कुछ बोलना चाहते हैं उनके लिए मैं समय दे रहा हूँ, माइक समझ लो एक प्रकार से। ठीक है ना सर, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं सर? गोकुल सर, चैन सिंह सर। जय से कुछ बोलना है सर? अभी समय भी हाँ बोलो सर। हाँ हेलो, हाँ बोलो सर। हाँ बोलिए हाँ बोलो सर, अभी समझ में नहीं आ रहा, आवाज क्लियर नहीं आ रहा। अच्छा लगा। हाँ आज क्लियर नहीं आ रहा, चालू है सर। हाँ 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 ठीक। आ रहा है आवाज? हाँ आ रहा है, आवाज आ रहा है सर? हाँ आ रहा है सर। तो आज का मुझे बहुत जबरदस्त रहा, वो जो मतलब हमें मिलना चाहिए है ना, पैसा का उपयोग सदुपयोग कैसा करना है वो भी आज सीखने को मिले।